आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सूखे सुमन से को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ को हम सभी एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 1 सूखे सुमन से। पाठ के अंदर हमें हमारी लेखिका महादेवी वर्मा ने बताया है कि संसार के स्वार्थी व्यवहार की ओर ध्यान दिया गया है और कविता के मूल में जीवन की शुद्धता व्यक्त की गई। इस पाठ में पढ़ेंगे कि क्या हमने कभी फूल का बाग देखा है, आपने किसी को फूल या पौधे की देखभाल कभी करी है, जिम्मेदारी ली है, या फिर यदि सभी मनुष्य स्वार्थी होंगे तो फिर क्या होगा, उसका परिणाम क्या है। आइए पढ़ते। था कली के रूप में शैशव, था कली के रूप शैशव में अहो सूखे सुमन। सुमन यानी फूल, शैशव अर्थात बचपन। मुस्कुराता था बिलाती अंक में तुझको पवन, खिल गया जब पूर्ण तू मंजुल, मंजुल यानी सुंदरता, कोमल पुष्प हेतु मंडराने लगे आने भ्रमर। लुब्ध यानी मोहित होना, किसी की ओर आकर्षित होना, और भ्रमर यानी भंवरा। लेखिका कह रही है कि जब कली के रूप में शैशव में था तो फूल, जो फूल है अब वो सूख चुका है। सूखे सुमन यानी सूखे हुए फूल। जब तुम किसके रूप में थे? शैशव के रूप में। एक बचपन जब तुम्हारे अंदर था तो तुम मुस्कुराते थे, बिलकती अंक में तुझको पवन, फिर क्या कहते थे? खिलाती अंक यानी जो गोद में तुम्हें हवा है, जो हमारी वायु है, वो तुम्हें झूले देती थी, खिलाती थी। खिल गया जब पूर्ण तू मंजुल सुकोमल पुष्प बन, जब तुम पूर्णतया खिल गए तो बड़े सुंदर, मंजुल यानी सुंदर, पुष्प बनकर तैयार हो गए। जब तुम सुंदर पुष्प बन गए तो लुब्ध मधु के हेतु मंडराते लगे तुम पर भ्रमर, यानी मोहित होकर, लुब्ध यानी मोहित होकर, आकर्षित होकर तुम्हारे ऊपर भंवरे मंडराने लगे, यानी गुंजायमान होने लगे। आगे है स्निग्ध किरणों, स्निग्ध किरणें चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा। स्निग्ध का मतलब होता है चिकनी या फिर एकदम चमकीली किरणें। रात तुझ पर वारती थी मोतियों की संपदा, जो सुंदर सुंदर चंद्रमा की जो किरणें थी, स्निग्ध यानी एकदम स्वच्छ सफेद चमकीली जो किरणें थी, वो तुमको देखकर हमेशा हंसती थी। रात तुम पर वारती थी मोतियों की संपदा, यानी न्यौछावर करती थी तुम पर मोतियों की संपदा। गोरियां गाकर मधुप निद्रा विवश करते थे। मधुप का मतलब होता है भंवरे। रत्नमाली का रहा आनंद से भरता तुझे, लोरिया गाकर तुम्हें भंवरे भी सुलाने की कोशिश करते थे। और माली सदा, जो भी तुम्हारे लिए प्रयत्न करता था, तुम्हें पानी देना, तुम्हारी देखभाल करना, वो तुझे हमेशा खुशियों से भर देता था। हे सूखे हुए सुमन, कर रहा अटखेलिया इतना सदा उद्यान में, अंत में यह दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में। जो तुम इतनी अटखेलिया यानी शरारतें, मौज मस्तियां कर रहे थे बगीचे में, क्या तुमने कभी सोचा था कि ध्यान में कि आखिर में क्या होगा? सो रहा अब तू धरा पर शुष्क बिखरा हुआ, गंध को मलता नहीं मुख मुंज मुरझाया हुआ। हे पुष्प, अब तू क्या कर रहा है कि अब तू शुष्क यानी सूखा हुआ, बिखरा हुआ पड़ा है, धरा यानी जमीन पर, भूमि पर। और मधु को मलता नहीं मुख मंजू मुरझाया हुआ। अब तुम्हारे चेहरे पर कोई भी कोमलता नहीं है, तुम्हारे में कोई खुशबू नहीं है, तुम मुरझाए हुए से जमीन पर पड़े हुए हो। आज तुझको देखकर चाहक भ्रमर आता नहीं, लाल अपना राग तुझ पर प्रातः बरसाता नहीं। आज तुमको देखकर, हे सूखे हुए पुष्प, आज तुमको देखकर तुम्हारे ऊपर भंवरा नहीं आता है, और लाल अपना राग तुझ पर प्रातः बरसाता नहीं। जो सुबह की किरणें जो थी वो तुम्हारे ऊपर अब चमक नहीं मार रही। जिस पवन ने अंक में ले प्यार से तुझको झुलाया, तीव्र झोंके से सुला उसने तुझे भूपर दिया। जो हवा तुझे गोदी में लेकर झुलाया करती थी, उसी हवा के तीव्र झोंके ने तुम्हें आज जमीन, भू यानी धरती पर ला दिया है। कर दिया मधु और सौरभ, सौरभ का अर्थ होता है खुशबू।
तुमने जितने भी तुम्हारे पर मधु यानी शहद और सौरभ की जो गंध थी तुम्हारे, वो सब कुछ दान कर दी तुमने। लेकिन किंतु रोता कौन है तेरे लिए दानी सुमन। हे दानवीर सुमन यानी हे दान पुष्प, तो तुमने अपना दान किया लेकिन तुम्हारे लिए कौन रो रहा है? कोई भी नहीं। जरा सोच के देखो। मन व्यथित हो फूल किसको सुख दिया संसार ने। व्यथित यानी दुखी होना। मन दुखी है कि तुमने किसको अपना सारा सर्वस्व लुटा दिया। संसार को तुमने इतने सुख देने की कोशिश करी लेकिन उसका क्या फायदा निकला। स्वार्थमय सबको बनाना है यहाँ करतार ने। यहाँ पर सबको स्वार्थ युक्त बना दिया है। किसने? सृष्टिकर्ता ने। सृष्टि के रचयिता जो है भगवान ने सबको आज यहाँ पर क्या बना दिया है? स्वार्थ वाला। सब अपने अपने स्वार्थ में यहाँ पर लगे पड़े। विश्व में है फूल तू सबके हृदय भाता रहा। सारे संसार में सबको फूल पसंद होते हैं, तो कह रहा है कि सभी को फूल पसंद है, सभी को तू अच्छा लगता रहा। दान कर सर्वस्व फिर भी हाय हर्षाता रहा। तूने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया फिर भी तू हर्षाता रहा, यानी फिर भी तू खुश रहा। तुझे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं। यमुना तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा सुमन हमसे मनुज निस्सार। तो ये कवि कह रही हैं कि जब सुमन यानी पुष्प ने इतना कुछ कर दिया, उनकी जीवन अपना सर्वस्व जीवन जो है वो दूसरों के लिए लुटा दिया, उस फूल के लिए ही ये संसार दुखी नहीं हुआ, तो जरा सोचिए कि हम जैसे निस्सार यानी बिना सार वाले, जिसने किसी के लिए कुछ ना किया हो, तो उस व्यक्ति के लिए जरा सोचिए कौन रोएगा। इस पाठ की रचयिता है महादेवी वर्मा। आइए इस सुंदर सी कविता को फिर से दोहरा लेते हैं। कली के रूप शैशव में ओहो सूखे सुमन, मुस्कुराता था खिलाती अंक में तुझको पवन। खिल गया जब पूर्ण तू मंजुल कोमल पुष्प बन, लुब्ध मधु के हेतु मंडराने लगे आने भ्रमर। स्निग्ध किरणें चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा, रात तुझ पर वारती थी मोतियों की संपदा। लोरियां गाकर मधुप निद्रा विवश करते तुझे, यत्न माली का रहा आनंद से भरता तुझे। कर रहा अटकेलियां इतरा सदा उद्यान में, अंत में यह दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में। सो रहा अब तू धरा पर शुष्क बिखराया हुआ, गंध को मलता नहीं मुख मंजू मुरझाया हुआ। आज तुझको देख कर चाहत भ्रमर आता नहीं, लाल अपना राग तुझ पर प्रातः बरसाता नहीं। जिस पवन ने अंक में ली प्यार था तुझको दिया, तीव्र झोंके से सुला उसने तुझे भू पर दिया। मधु और सौरभ दान सारा एक दिन, किंतु रोता कौन है तेरे लिए दानी सुमन। मत व्यथित हो फूल किसको सुख दिया संसार ने, स्वार्थ में सबको बना दिया यहाँ करतार ने। विश्व में है फूल तो सबके हृदय भाता रहा, दान कर सर्वस्व फिर भी हाय हर्षाता रहा। जब ना तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, तो कौन रोएगा सुमन हमसे मनुज निस्तार को। तो जरा इस कविता के सार को समझिए कि ये दुनिया बड़ी मतलबी है। जब तक हम इनके काम आएंगे ये हमें अच्छा समझेंगे, अन्यथा हम सभी इनके लिए व्यर्थ हैं। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।